फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए आज की क्लास में लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में लगाएंगे। चलिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान और जिसमें द्रव्यमान हो क्या कहलाती है? इसे पदार्थ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय और यूनानी विचारकों के अनुसार प्रकृति की सारी वस्तुएं कितने तत्व से बनी हैं? क्या हो जाएगा? 5 तत्वों से। नेक्स्ट, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने पदार्थ को परमाणु कहा जाता है। यह कथन किस महान ऋषि का है? यह आपका कनाद का है ऋषि, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण निम्न में से क्या है? ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थ की क्या विशेषता है? तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं इसका, ठीक है। निम्न में कौन सा पदार्थ दग्ध अवस्था में का उदाहरण है? तो लकड़ी बर्फ तो नहीं होगा, ये तारपीन का तेल, ठीक है। इधर आ जाओ। नेक्स्ट है 7 नंबर, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। कोई निश्चित नहीं होता है इसका। गैसों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनका कोई पृष्ठ मतलब सरफेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तापमान और दाब बदलकर क्या किया जा सकता है? तो पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। आइए 10 नंबर, कौन सा पदार्थ तीनों भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस में रह सकता है? तो जल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पदार्थ केवल ठोस अवस्था में ही रहता है? क्या हो जाएगा? तो लकड़ी। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा। हो 5वीं हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन कंडक्टेंस, ठीक है। आगे क्वेश्चन, पदार्थ की 5वीं अवस्था का क्या नाम है? आइए, क्या हो जाएगा? बोस-आइंस्टाइन कंडक्टेंस। नेक्स्ट है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधियों से 2 या अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो अभी 118, ठीक है। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से? बताइए। अच्छा, ये बताइए। ये आपका 92 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 92। खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है? 17 का अंतिम तत्व कौन सा है?
तो यहाँ पे सीन हो जाएगा, ठीक है। अनुसेप्टियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में लोहे का प्रतिशत कितना है? क्या? 5%। जी राजा। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये मैग्नीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये क्या है? ये कैल्शियम। यौगिक कंपाउंड की विशेषता क्या है? तो इसे सरल यांत्रिक विधि से अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल H2O का यौगिक है किसका? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। H मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यौगिक का सही घटनाक्रम बताइए। 24 का बताइए। तो जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व यौगिक को किसी भी अनुपात में से मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है। हवा क्या है? मिश्रण है, क्यों? उसमें सारा ऑक्सीजन से मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट आइए, समान मिश्रण का उदाहरण बताइए। चीनी या नमक का जलीय विलयन, ठीक है। नेक्स्ट, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उसे समान मिश्रण कहेंगे। नेक्स्ट आइए, विषमांग मिश्रण, ठीक है, का उदाहरण बताइए। ये कुहासा हो जाएगा। अवसादन किसे कहते हैं? मिश्रण में पानी मिलाने पर भारी घटक का नीचे बैठ जाना, ठीक है, इसे अवसादन कहते हैं। नेक्स्ट है, सिलिकॉन पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में पाया जाता है? तो 27.72%। मानव शरीर में कार्बन का औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होगी? 18%। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा धातु तत्व का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। सॉरी, ये हो जाएगा आपकी ये सोना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, शुद्ध पदार्थ को किन दो भागों में बांटा गया है? आइए देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? धाय, तत्व और यौगिक में। नेक्स्ट आइए, यौगिक को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक। पावक का अर्थ
प्राचीन तत्व में क्या है? 36। क्या है? अग्नि। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण की दर कैसी होती है? गैसों के विसरण की दर कैसी होती है? 37। तो कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। तुरंत में सुनने पता चल जाता है। मानव शरीर में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना हुआ? 3%। कैल्शियम पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत में है? कितना है? 3.6%। मानव शरीर में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो 1%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41। निम्न में कौन सा विषमांग मिश्रण है? देखिए आ जाएगा बारूद। समीर का अर्थ प्राचीन तत्व में क्या है? क्या है? वायु। तत्व के उदाहरण कौन से हैं? 43। ये दोनों हो जाएगा, सोना चांदी और ऑक्सीजन। ठीक है। 44। मैग्नीशियम पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में पाया जाता है? 2.09% में। क्या मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो हाँ। मानव शरीर में सोडियम का प्रतिशत कितना होता है? क्या हो जाएगा? 0.15%। आइए, कितना था? 47। बर्फ का टुकड़ा पदार्थ की किस अवस्था को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? ठोस को। यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से कैसा होता है? 48। तो क्या होता है? भिन्न होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम 10 तत्व कुल मिलाकर कितने प्रतिशत बनाते हैं? तो 99.14%। ठीक है। आइए, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन है। ठीक है। सारा क्वेश्चन लूसेंट से लिया गया है। जल का गैसीय रूप क्या कहलाता है? तो वाष्प और गैस। ठीक है। और मिश्रण को अलग करने की विधियां। ठीक है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसे कहेंगे? तो उसको रवाकरण कहेंगे। क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध ठोस को किसके ठीक है किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? उचित विलायक। हाँ, उचित विलायक। नेक्स्ट आइए। शर्करा और नमक के मिश्रण को किस घोल में गर्म करके अलग किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसको इधर कर देते हैं। जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो किस विधि का उपयोग करते हैं? जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर यानी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है तो किस विधि का उपयोग करेंगे हम लोग? आंशिक भापास्वन या आस्वन विधि। इसका क्या हो जाएगा? आस्वन विधि। ठीक है।
नहीं 5। आसवन विधि का प्रथम भाग क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो उदरपातन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उदरपातन हो सकता है? तो आपका कपूर हो गया, नेफ्रिन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर। उदरपातन कैसी प्रक्रिया है? कैसी है? तो एंडोथर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट है। खनिज तेल या कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? आंशिक आसवन विधि से। वर्ण लेखन किस क्षमता पर आधारित है? तो अधिशोषण। ठीक है, नेक्स्ट है। जो पदार्थ जल में अघुलनशील है लेकिन भाप के साथ वाष्पशील है, उन्हें किस विधि से शुद्ध करते हैं? गए बी नंबर, भाप आसवन। ठीक है, नेक्स्ट है। एसीटोन और मेथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जा सकता है? ये भाप के द्वारा। नेक्स्ट है। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, द्रवनाक। जब तक पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता तब तक तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या रहेगा? तापमान स्थिर रहता है। सामान्यतः किसी पदार्थ पर द्रव्यमाप और हिमांक का मान क्या होता है? क्या होगा इसमें? तो बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। बर्फ का हिमांक कितना होता है? तो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, अशुद्धियां की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमाप क्या होता है? कम हो जाता है। किन पदार्थ का दाब बढ़ाने से द्रव्यमाप बढ़ जाता है? जो गलने पर आयतन में बढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट। बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका द्रव्यमाप मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। ठीक है, आइए 20 नंबर। सांचे में केवल वे ही पदार्थ डाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हों। नेक्स्ट है। मुद्रण धातु जमने पर आयतन में क्या होती है? ये बढ़ती है। ठीक है, 22 है। मिक्स धातु का द्रव्यमाप उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से, ठीक है, क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है 23। आइसक्रीम जमाने के लिए नमक और बर्फ का अनुपात क्या रखा जाता है? तो 1.3। ठीक है। हिमकारी
मिश्रण का तापमान कितना प्राप्त हो सकता है? तो -22 डिग्री सेल्सियस, नहीं 22, 25। द्रव का वाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी इसको? तो वाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। वाष्पीकरण के दो प्रकार कौन से हैं? तो एक वाष्पन और दूसरा क्वथनांक। नेक्स्ट, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वाष्पन कहेंगे। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। I-28। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही क्या तेज होगी। नेक्स्ट, द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्प की दर क्या बढ़ती है। नेक्स्ट, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन क्या होगा? ये तेज होता है। नेक्स्ट आइए। द्रव की सतह पर वायु का दाब कम होने पर वाष्पन की गति कैसी होगी? तो यह है ना तेज होगी। ठीक है, आप लोग भी जो है ना वीडियो पॉज करके आंसर लगाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर का जवाब दीजिए। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो क्वथनांक। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन इसी पे याद हो, चीजों को देखते देखते ही याद होगा। दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होगा? बढ़ जाता है। 34 आइए। जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। नहीं, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 62 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सब बहुत पूछता है एग्जाम में। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? 37, 46 डिग्री सेल्सियस। घुलनशील अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा? 38। तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। किस स्थिति में बर्फ पानी पर तैरती है? तो बर्फ के पानी से हल्की होने पर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द्रवों का संघनक किसका उल्टा होता है? तो ये किसका है? वाष्पीकरण का। बेंजोइक अम्ल को किस विधि से अलग किया जा सकता है? बेंजोइक अम्ल को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट आइए। तिर्यक बिंदु पर मतलब ट्रिपल पॉइंट पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं हो सकती है? तो 3। ठीक है, ठोसदार और गैस। मोम का गलने पर आयतन क्या होगा? तो मोम जब गलेगा ना तो आयतन बढ़ता है उसका। ताप
तांबा गलने पर आयतन में क्या होता है, तो ये भी बढ़ता है, ठीक है, फैल जाता है, इधर ही आ जाता है। 44 हो गया था ना, 45 होगा अभी। आइए, ढलवा लोहा गलने पर आयतन में क्या होगा, ये क्या होगा, सिकुड़ता है ये। नेक्स्ट आइए, एंटीमनी और विस्मित गलने पर क्या होगा, 46, ये भी सिकुड़ते हैं। नेक्स्ट आइए, समुद्री जल से नमक प्राप्त कर किस विधि का उदाहरण हो सकता है। समुद्री जल से हम लोग नमक किस विधि से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण, ठीक। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल में चीनी और नमक का मिश्रण गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, 48, तो क्या, शुद्ध शर्करा के क्रिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है, एक कार्बनिक मिश्रण के लिए। नेक्स्ट आइए, दाब कम करने पर क्वथनांक क्या होगा, दाब कम करने पर क्वथनांक क्या घटता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था टॉप 100% हम लोग लगाए हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखिए, चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए।